नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और उसका ये आज 5वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GS का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन देखें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारतीय प्रतिनिधियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह 1861 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करूँगा कि ये 50 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाए। और जब आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने यूट्यूब की स्पीड को डबल या जैसा भी आप कंफर्टेबल समझें उसे बढ़ाकर देख सकते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई, कारण देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी से मिलाना है। तो देखिए, संघ शक्ति समिति, देखिए जितने भी संघ या यूनियन से रिलेटेड समितियां थीं उसके आप आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिए। और देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति KM मुंशी और प्रांतीय संविधान समिति। तो और प्रांतीय में सरदार पटेल हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों का विलय किया था, एकीकरण किया था, इसलिए प्रांतीय समिति सरदार पटेल से। और संघीय समितियां जिस प्रकार की भी संघीय समिति है आप समझ जाइएगा कि उसके जवाहरलाल नेहरू हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। तो इसको आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था जो, या उसी के प्रस्ताव के सुझाए जाने पर ही इसका भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 5 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज वाला सही सुमेलित नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई और 1947 को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी सभी सुमेलित थे। 6 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसका आशय है, तो इसका आशय हम देखेंगे, तो इसका आशय है भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम नहीं है। और बी में है किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 खा में निम्न राज्यों में से किसे विशेष उपबंध किया गया है। तो 71 खा का जो हो जाएगा वह है असम राज्य के लिए ऑप्शन बी। 8 में देख लेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 8 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरकारी समितियां। भाग 9 में तो है, मगर भाग 9 के का में नहीं बल्कि 9 के खा में है या 9 के बी में है। बाकी यह सब सही सुमेलित हैं। संघ सरकार 5 में, राजभाषा 17 में, संविधान संशोधन 20 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर फिर से एक सूची दी हुई है और लिखा हुआ है विशेषता और स्रोत। तो 9 नंबर देख लेंगे हम लोग। 9 नंबर में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो है अमेरिका के संविधान से। यहाँ पर ए का हो जाएगा 2, इसका जरा सा हम लोग और छोटा करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद तो ए का 2, तो बाकी सब कुछ ऐसे ही आ गया क्योंकि किसी में ए का 2 नहीं है। तो देख लेंगे, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो आयरलैंड से ली गई है। और उसके बाद है आपका समवर्ती सूची, ये जानते हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया से है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था। तो 10 का हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स वाद में यह कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन सी,
1989 में, और इसका जो होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में संशोधन हुआ था, और यह जो अधिनियम है वह अप्लाई हुआ था 1989 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो उसको हम देख लेंगे। तो 12 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51। यह जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है। बाकी यह सभी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, जिसमें 40 में है ग्राम समाज का गठन, और 43 बी में है आपका सरकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, और 46 में है अनुसूचित जाति तथा जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय दिलाना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 13 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो यहाँ पर N.A. पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। कारण, संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधी राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी है। ए सही परंतु आर गलत है। वो राज्यों की अनुमति के बिना भी कदम उठा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। यहाँ पर असत्य के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि पहला कथन, मूल अधिकार असीमित नहीं है, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो 15 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो परमादेश जो है वह ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। और जो रिट्स हैं वो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट्स को जारी कर सकता है, और जो उच्च न्यायालय है वो 226 के तहत रिट्स को जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 17 नंबर कह रहा है सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला है कि भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में है। दूसरा कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद की 2/3 बहुमत से पास करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल सही और दूसरा गलत है। 2/3 बहुमत से नहीं यहाँ पर, बल्कि नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। इस प्रकार के विधेयक को संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है, न कि 2/3 बहुमत से। चलिए 18 देख लेंगे। 18 नंबर सही से आपका दिख नहीं रहा है तो मैं इसको दोबारा करता हूँ। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो 18 नंबर का जो हो जाएगा, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से संघीय संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। तो 19 का हो जाएगा आपका, यह सभी संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन। ऑप्शन ए उपरोक्त सभी सही हैं। 20 नंबर में लिखा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो 1976 में हुआ था, इसमें समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द का समावेशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 21 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन है कि भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है। दूसरा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय एवं न्यायिक विभाजित हैं। तो 21 का हो जाएगा केवल ए ऑप्शन, केवल यह सही है और यह गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 26 जनवरी का संविधान है इसमें मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। उस समय इनकी संख्या 10 थी और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 में हुआ था एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब इनकी वर्तमान में संख्या 11 है और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद। तो 24 का हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, यह सकारात्मक या पॉजिटिव हैं और जो मूल कर्तव्य हैं वो नकारात्मक और निगेटिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माफ़ कीजिए, मूल अधिकार हमारे नकारात्मक हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो 26 का हो जाएगा अनुच्छेद 14। जो नेचुरल जस्टिस है वह अनुच्छेद 14 में निहित है। नेक्स्ट देख लेंगे। 27 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसका कौन सा अंग नहीं है। तो 27 का हो जाएगा मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का अंग नहीं है। संसदनात्मक सरकार, विधि शासन और पंथ निरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। 28 में कह रहा है कि भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद में निहित निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है। तो 28 का हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों, माफ कीजिएगा, केंद्र एवं राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना। तो यह समानता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए लागू नहीं होता। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पद तथा अवसर की समानता के लिए। न्याय शब्द का जो आशय है वह सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 30 नंबर में कह रहा है कि संविधान संशोधन का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। तो यह गलत है, संविधान संशोधन किसी भी सदन में किया जा सकता है। 2 कह रहा है कि संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो ए और ना ही दो, यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान डीपीएसपी में दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 32 का हो जाएगा सी, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य विधान सभा की शक्ति। तो यह सही सम्मिलित नहीं है। राज्य के नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद ही विधि बनाकर कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में संघीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। तो 33 का हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 14 और माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद 74 और 75। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ 34 का हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और उसके बाद है बहुमत प्राप्त दल का शासन, राजनीतिक अपरूपता, गोपनीयता। यह सब हैं हमारे संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। चलिए 35 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 35 का यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 30 सही सुमेलित नहीं है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 30 में यह नहीं दिया हुआ। इसके अंतर्गत है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार। और अनुच्छेद 28 में दिया हुआ है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। तो यह 28 में दिया हुआ है। यह जो बात लिखी है यह 28 में, ना कि 30 में।
चलिए नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों। लिखा है कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा। कारण, संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है। तो 36 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। दूसरा है सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है या उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो 37 का हो जाएगा ए, यह 4 महीने तक नहीं बल्कि 3 महीने तक निरुद्ध कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। 38 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, भाग 20 और अनुच्छेद 368 या 368 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो 39 का हो जाएगा सी, सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो 40 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरुबारी वाद, जिसमें जो कि 1960 में है। इसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। फिर उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है। तो 42 में जो हो जाएगा उसका डी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और वह है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक एवं राजनीतिक, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समानता है तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की, और न्याय के लिए लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। तो न्याय हो गया 3 प्रकार का, स्वतंत्रता हो गई 5 प्रकार की, और समानता हो गई 2 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित हैं। तो 43 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा, 39 ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 44 का हो जाएगा बी, कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और कनाडा के लिए से लिया गया है संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। तो यह हो गया 44 नंबर। और 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। तो 45 का हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन। इसमें सरकारी समितियों से संबंधित एक नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है। तो 46 का हो जाएगा डी, ये न्यायोचित हैं, तो इनको न्यायालय में निर्णय मतलब लागू नहीं कराया जा सकता, तो यह गैर न्यायोचित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 61वें संविधान संशोधन में पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की आयु कितने वर्ष थी। तो 43 का हो जाएगा आपका, पहले 21 वर्ष थी, बाद में इसको लागू होने के बाद 18 वर्ष हो गई। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ सही। नेक्स्ट देखेंगे। 48 नंबर। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ एवं क्षेत्रों के संबंध में चर्चा की गई है। तो 48 का हो जाएगा 1 से 4 तक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त हैं। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन, विधान परिषद एवं विधानसभा का गठन। तो यह नहीं प्राप्त है।
विधान परिषद का तो गठन कर सकता है, बट राज्यों की सहमति से। 50 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संघ को परम संघ या पैरामाउंट फेडरेशन कहा था, तो 50 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, संथानम ने। ये संथानम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार सही काल क्रमानुसार बनाएं, तो 51 का हो जाएगा ए, माफ कीजिएगा, तो 51 नंबर में सबसे पहले नागालैंड का निर्माण हुआ जो कि 1963 में बना। उसके बाद बना है आपका हिमाचल प्रदेश जो बना है 1971 में, यह याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में। और उसके बाद बना है आपका सिक्किम 1975, सिक्किम को बहुत लोग याद रखते हैं, 1975 से सिक्किम। और फिर अरुणाचल प्रदेश 1987, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो यह किसी भी भूभाग के भारत में सम्मिलित से, रक्त संबंध या वंशाकरण से, देशीकरण से, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 53 में लिखा है कि संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुख को कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अब देख लेंगे कि यहाँ पर 53 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सदन समिति या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं, बल्कि सदन समिति के जो प्रमुख थे वो बी पटाभी सीतारमैया थे, और सभी सही सुमेलित हैं यह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन है, तो 54 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 239 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, तो कैबिनेट शासन, आध्यात्मिक शासन प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण और एकात्मक शासन शक्तियों का संकलन, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 सभी सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 56 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा, तो जो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 यह सभी सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद का कौन सा स्वरूप प्रदर्शित होता है, तो 57 का हो जाएगा सी, सहकारी संघवाद पर आधारित हमारी शासन प्रणाली है जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन से मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट देखेंगे, 59 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। दूसरे में संविधान के अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है कि निषेधक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, तो 59 का हो जाएगा। यहाँ पर असत्य पूछा है, तो इनमें से कोई असत्य नहीं, यह दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और 60 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, तो 60 का हम देख लेंगे। जो सम्मिलित नहीं है तो वह है आपका पुरुष, स्त्री और बच्चों की शिक्षा के संबंध में यहाँ प्रावधान नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो 61 का हो जाएगा आपका डी, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि आपका 2003 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 62 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो 62 का हो जाएगा ए, सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां संविधान संशोधन 88। 63 भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर है, तो 63 का हो जाएगा न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली, जो कि ब्रिटिश में नहीं है बल्कि अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 के 5 में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है 65 में, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है, कारण अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है,
तो 65 का हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा में 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। तो यह हुआ है आपके 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो कि माफ कीजिएगा 91वें संविधान संशोधन है। नेक्स्ट देख लेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। तो 67 का हो जाएगा, तो सुविधा वंचित समूहों को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा लाने हेतु किया गया प्रयास। 68 में देखेंगे, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो 68 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो 69 का हो जाएगा डी, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार, यह नहीं है। यह 28 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य ऑप्शन ए केवल नागरिकों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर उस समिति का नाम पूछा गया है, तो अशोक चंद्रा समिति मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर 72 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ लिखा है कि भारतीय संसद संप्रभु है, ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, यानी कि ये दोनों सही नहीं है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे कि भारतीय संसद प्रणाली जो है कि ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, और जो कि दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। जैसे कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकार व्यवस्था का, यानी कि वहाँ राजा का शासन है। जो राज्य का प्रमुख है वह राजा होता है, और उसका मंत्री प्रधानमंत्री। तो 73 में लिखा है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो 73 का हो जाएगा अनुच्छेद 275, और अनुच्छेद 265 में दिया हुआ है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, और 63 में दिया हुआ है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, और 280 जानते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 74 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो 74 का हो जाएगा ए, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है। तो यह कथन गलत है, बल्कि दोनों जगह स्थापित किया जा सकता है। 75 में लिखा है कि निम्न में से कौन एक संसदीय व्यवस्था का दोष है। तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अस्थायी सरकार संसदीय व्यवस्था का दोष है। 76 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 245 अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान अत्यधिक विस्तृत है, इसका विस्तृत होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो कौन सा कारण है यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो 77 हो जाएगा उसका, यह सभी कारण है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, 78 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य है। तो उपरोक्त सभी संविधान के कार्य हैं। यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु सरकार को क्षमता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा है। तो 79 का हो जाएगा बी, टी कृष्णाचारी ने यह बात कही थी। 80 में देख लेंगे, 80 में लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि डीपीएसपी आपातकाल के दौरान न्यायालय में परिवर्तनीय है। दूसरा कह रहा है कि डीपीएसपी राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 80 में केवल बी सत्य है, ना कि बाध्यकारी नहीं है, केवल बी सत्य है, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था। तो यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है 82 में कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो 82 का हो जाएगा सी,
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, यह गलत है, बल्कि जो इसका जो अनुच्छेद है वह है 26। बाकी यह सब सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 83 का बी, उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना, तो यह बी सही सुमेलित नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, यहाँ पर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। संसद के सदन की बैठकों की गणपूर्ति आवश्यक होती है, इनकी कुल सदस्य संख्या होती है। तो ऑप्शन बी 1/10, जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 होगा, तभी गणपूर्ति मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन आदि संशोधन किया जा सकता है। तो 85 का सी, साधारण बहुमत के द्वारा भी इसको आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखें। नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर 86 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 से न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। 51 में आपने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। और 47 है जो वह है लोक स्वास्थ्य और सुधार करने का कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य। चलिए यहाँ पर एक कथन कारण दिया है, कथन पढ़ेंगे। रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है। कथन एकदम सही है। कारण पूछेंगे। संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा ए, आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द से में सम्मिलित है। तो 88 का डी, ए और सी दोनों साधारण विधियां और विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियां। चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ लिखा है कि ग्रामीण ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संविधान का अंतःकरण नहीं माना है। तो 89 का हो जाएगा अभी, मौलिक कर्तव्य को नहीं माना है, बाकी यह सब को माना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि 90 में भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन से मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो 90 का हो जाएगा आपका देश की रक्षा करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और आयकर का भुगतान हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं। तो 3 को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है। तो 91 का सी, नागरिकता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव में की गई थी। तो 92 का आप जानते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव में की गई थी और उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। चलिए 93 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो 93 का हो जाएगा डी, भाग 8। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा सी, संघ अनश्वर है, यानी कि संघ का विघटन नहीं किया सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। सरकार जाती आती रहेंगी मगर संघ का स्वरूप विद्यमान रहेगा। चलिए 95 निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो 95 का हो जाएगा सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह डीपीएसपी में नहीं दिया गया है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 96 का हो जाएगा सभी सही सुमेलित हैं। संघात्मक शासन प्रणाली, शक्ति विभाजन, कैबिनेट शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यात्मक शासन प्रणाली, शक्ति का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 97 में दिया हुआ है कि वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस की फैज पर अधिवेशन 1936 में की गई, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 97 का हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवंश साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता।
तो 98 का सी, राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति साधारण बहुमत से नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे 90 में प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो 99 का हो जाएगा ए, इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं है, यह सही है, बल्कि इसमें संशोधन एक बार किया गया है, आगे भी कभी भविष्य में कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे संविधान के जो व्याख्याकार हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसमें संशोधन कर सकता है। 100 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही वह होगा एक, मानव देह व्यापार और बालक श्रम का निषेध और कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित देशों में किस एक में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? तो 101 का हो जाएगा 20, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 102 लिखा हुआ है, एक कथन और कारण दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, कारण ये राज्यों की समानता के सिद्धांत का पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 में कह रहा है कि राज्यपाल अपने क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करता है, तो वह करता है अनुच्छेद 161 के तहत। और दोस्तों इसको आप रटिए, आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो आप ये चीज़ें आपके जहन में बस जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे आपका किताब से पढ़ने का मन नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि वीडियो देख के मेरे या किसी और चैनल के आप अपनी तैयारी को पुख्ता करिए, सुनिश्चित करिए। चलिए 104 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है? तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 11 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 में लिखा है निम्नलिखित में से किसको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। आप इसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? तो 106 का 679वां संविधान संशोधन, जो कि 1999 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कथन कारण दिया हुआ है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, भारतीय संविधान सभा में वकीलों का वर्चस्व था। तो 107 का ऑप्शन सी होगा, ए सही किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, जिसके अनुसार 108 का सी, ए तथा बी दोनों होगा। इसमें मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, और बी में है राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। तो यह दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पर 109 में लिखा है कि निम्नलिखित में भारत का 25वां राज्य कौन सा, जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? तो 109 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। नेक्स्ट देखेंगे 110 में एक कथन कारण दिया है, तो पढ़ लेंगे। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, कारण संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो 110 का हम देख लेंगे, तो यह हो गया आपका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है? तो 111 का सी, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के शासन को निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो आप जानते हैं यह केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी हो जाएगा 112 का। माफ कीजिएगा, यहाँ पर मिनर्वा मिल्स होगा, ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 113 लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 113 का सी सही सुमेलित नहीं है, भारत परिषद की समाप्ति। यह 1919 नहीं होगा, बल्कि यह भारत परिषद की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी, जहाँ से
हमारे संविधान का सबसे ज़्यादा भाग वहीं से लिए गए हैं। 114 का देख लेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव द्वारा ही किया जाएगा। इस लिखित सूचना की अनिवार्यता को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 114 का हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक कथन कारण दिया है, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, कारण मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं भारत का संविधान करता है। तो 115 का ए तथा आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर 116, निम्न में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? तो 116 का हो जाएगा सी, चीन में द्विसदनीय प्रणाली नहीं, बाकी सब जगह है। नेक्स्ट देखेंगे, 117 में लिखा है कि सीमा पारी भारतीय नागरिकता यानी कि OCI निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों को के लिए है? तो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ा गया है। आपने अभी जब NRC आया था तो उसमें देखा होगा, यह संशोधन था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। चलिए 118, संविधान के निर्वर्णित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने हेतु संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 पारित किया गया? तो 118 का सी, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है? तो अनुच्छेद 119 का डी, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता। कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 120 में अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं के छात्रों के प्रवेश के लिए संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया। तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, सिक्किम नहीं है, बल्कि यहाँ पर ई में आपका हो जाएगा मिजोरम, ना कि सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को माना गया है एक। तो 122 का हो जाएगा बी, राज्यों का संघ। 123 देखेंगे दोस्तों, 123 में भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र यह भाव संविधान में कहाँ मिलता है? तो 123 का सी, उद्देशिका में। 124, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकार भाग 3 का अंश नहीं है? तो 124 का हो जाएगा सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, यह DPSP में है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से किस याचिका को दायर की जा सकती है? तो वह है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी। 125 का हो जाएगा, माफ कीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2000, अब यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, आप इस पर जरूर ध्यान बनाए रखिएगा कि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 126 में अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 126 का हो जाएगा बी, केवल 2। इस सूची में भारत का 136वां स्थान है, बाकी यह दोनों कथन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है गिलबर्ट एफ हैंगबो को मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया। वे किस अफ्रीकी देश के निवासी थे? तो 127 का हो जाएगा ए, टोगो के। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्कर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 128 का डी, यह सभी सुमेलित हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2022 में कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, UNEP द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व के किस शहर को सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया है? तो यहाँ पर ढाका, बांग्लादेश को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, COP4 मिनीमाता सम्मेलन का आयोजन मार्च में कहाँ किया गया था? तो 130 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बाली के, इंडोनेशिया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वह जारी किया गया विश्व बैंक, ऑप्शन ए।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 133 में कह रहा है कि मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप 2022 की प्रायोजक कौन सी भारतीय कंपनी बनी? तो 134 का सी, बायजूस। नेक्स्ट देखेंगे, दस्तलिक सैन्य अभ्यास के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर यह भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित हुआ। इसका आयोजन यांगियारिक उज्बेकिस्तान में किया गया है। तो 135 का हो जाएगा, दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। 136, मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस एक को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है? तो 136 का आपका भारत का अपनी राजधानी है नई दिल्ली। बड़े ही दुख की बात है ये। 137 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं फिक्की द्वारा मार्च 2022 में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। तो 137 का ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट देखेंगे, 38 में अप्रैल 2022 में निम्न में से किस एक देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने निलंबित कर दिया? तो 38 का हो जाएगा सी, रूस को। नेक्स्ट देखेंगे, 39 में देश के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में किया गया। तो 39 का बी, बंगलुरु में। 40 देखेंगे, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, यानी कि जिसको सिपरी बोलते हैं, द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियों रिपोर्ट 2021 में कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे वर्ष 2022-23 के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है? तो 141 का बी, कृष्णम रामानुजन, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 42 वर्ष 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 42 का हो जाएगा सी, भारत में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के प्रथम चरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 143 का हो जाएगा ए, राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है। तो 144 का सी, 131वां। 145 देखेंगे, यहाँ पर 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस एक स्वदेशी प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो 145 का ए, कवच। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2022 को बनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य विषय वस्तु थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले चिकित्सा शहर स्थापित करने की घोषणा अपने राज्य में की गई है? तो 147 का बी, महाराष्ट्र। 148 देखेंगे, निम्नलिखित महिला क्रिकेटरों में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट हासिल करने वाली प्रथम महिला गेंदबाज बनी है? तो 148 का हो जाएगा आपका झूलन गोस्वामी। चलिए, 149, मार्च 2022 में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 149 का एक, गुरुग्राम, हरियाणा में। 150 देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो 150 का डी, बोध गया में, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह थे 150 क्वेश्चन, 5वां टेस्ट ध्येय IAS का। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।